हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपको वेटनरी मेडिसिन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, एक सब्जेक्ट है। इसी से आप समझेंगे कि कौन सी बीमारी आपके एनिमल के अंदर देखने को मिलती है, क्या उसका प्रिवेंशन है, क्या वो ट्रीटमेंट रहेगा, क्या सिम्टम है, क्या डायग्नोसिस है। एवरीथिंग जो आपको एक वेट बनाने के लिए सक्षम है, वेटनरी मेडिसिन के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। अगर आपको किसी भी बीमारी के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप उसको प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में अप्लाई करेंगे तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, वेटनरी मेडिसिन को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई वेटनरी मेडिसिन होती क्या है। देखिए, एक एक पॉइंट बताऊंगा, लाइन टू लाइन बात करेंगे। ठीक है, देखिए लाइन टू लाइन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस में है, जैसे जो VLDA के स्टूडेंट है या जो LSA के स्टूडेंट है या वेटनरी इंस्पेक्टर के स्टूडेंट है, जो इस कोर्स को कर रहे हैं, जो कि 2 साल का डिप्लोमेटिक एक कोर्स रहता है, डिप्लोमा कोर्स है, जो स्टूडेंट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या गवर्नमेंट जॉब की तो उसके अंदर भी बेनिफिशियल है ये। अब देखिए, वेटनरी मेडिसिन क्या होती है। आर्ट एंड साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ एनिमल एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज वेटनरी मेडिसिन। ये एक ऐसी कला है या एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस करते हैं और साथ में उसका ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी एनिमल का। तो अलग अलग जो बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, आर्ट एंड साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ एनिमल एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज वेटनरी मेडिसिन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आर्ट एंड साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ एनिमल मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज कॉल्ड वेटनरी मेडिसिन। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया, डबल बार होगी है, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में मैंने डबल बार इसलिए लिखी है कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पता होना जरूरी है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन सर्जिकल डिजीजेज, ऐसी बीमारियां जिसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है और उसको हमें ट्रीट करना है तो क्या बोलेंगे, उसको मेडिसिन बोलेंगे। प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन क्या होती है समझिएगा। इट डील्स विद द डिजीजेज ऑफ इन्फेक्शियस इन ओरिजिन एंड ऑफ कॉन्टेजियस इन नेचर। ये प्रिवेंटिव वेटनरी मेडिसिन जहाँ पे भी समझ में आ जाए तो ये किसके साथ डील करता है, ऐसी बीमारियां जिनका इन्फेक्शियस ओरिजिन रहता है। इन्फेक्शियस ओरिजिन मतलब या वो बीमारी किसी ना किसी बैक्टीरिया से हुई होगी, या किसी वो वायरस से हुई होगी, या किसी पैरासाइट से हुई होगी। यानी जिसका इन्फेक्टिव एजेंट आपके पास अवेलेबल है तो वो इन्फेक्शियस ओरिजिन हो गया। अगर हम बात करते हैं कॉन्टेजियस इन नेचर की, जो फैलती है, कॉन्टेजियस का मतलब जो बीमारियां फैलती है, एक पशु से दूसरे पशु में फैल गई। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी है जो जूनोटिक होती है। जूनोटिक बीमारियां कौन सी बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां होती है जो पशुओं से ह्यूमंस के अंदर आ जाती है, यानी हमारे अंदर इंसानों में आ जाती है। Its occurrence among animal population and its prevention and control by suitable and appropriate measure। यानी हमें उसको प्रिवेंट करना है और उसको कंट्रोल करना है, उसी को हम प्रिवेंटिव वेटनरी के अंदर, मेडिसिन के अंदर इंक्लूड करते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, व्हेन एनी हार्मफुल जर्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी भी तरीके का हार्मफुल जर्म है, या वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, एक पैरासाइट हो, अगर वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके एनिमल के अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसको ठीक कौन करेगी, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होती हैं जिनकी हेल्प से आप इन्फेक्शन को मार सकते हैं, बैक्टीरिया को मार सकते हैं, जिससे वो इन्फेक्शन टोटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। हाँ जी, देखिए बड़े ध्यान से, डिजीज क्या होती है भाई। अब बात करते हैं ये बीमारियां क्या होती हैं। देखिए, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन इज कॉल्ड डिजीज, और डेविएशन फ्रॉम फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ एनिमल दैट इज कॉज्ड बाय। इसके 2 फैक्टर्स हैं, अभी हम बात करेंगे। पहले ये समझिएगा अब ये बीमारी क्या होती है। देखिए, हमारी बॉडी नॉर्मल है, हेल्दी है, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ। अगर मुझे एकदम से ही इस वीडियो के दौरान छींक आ जाए, मुझे कफिंग आ जाए, तो वो क्या है, वो भी तो एक कंडीशन है, वो भी एक तो बीमारी है।
अगर ऐसा हो कि मुझे चलते चलते चक्कर आ रहे हैं और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, तो वो भी तो एक बीमारी है। तो यही बोला है, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर, मेरे नॉर्मल स्ट्रक्चर से कोई सी तरीके की कोई डेविएशन हो गई है, फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट और ऑर्गन इज कॉल्ड डेविएशन, इज कॉल्ड द डिजीज। और डेविएशन फ्रॉम फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ अफेयर, अगर मैं बीमार होऊंगा तो मेरी फिजिकल स्टेट भी इफेक्ट रहेगी, फिजियोलॉजिकल अंदर के कार्य करने की क्षमता, मेरा मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और साथ में मेंटल स्टेट, और मैं दिमाग से भी तो पगला जाऊंगा ना, पगला तो जाएंगे यार, कोई बीमारी होगी तो सिंपल सी बात है, ठीक है, सिर में दर्द तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं, इसके दो फैक्टर हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। आप समझिएगा इंट्रिंसिक फैक्टर को। इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के अंदर आते हैं। अब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में कीटो एनीमिया नामक एक बीमारी है, पीपीएच पोस्टमार्टम हीमोग्लोबिनूरिया भी एक बीमारी है। और मेटाबॉलिक अगर डिजीजेस जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक कॉमन बीमारी जिसको हम मिल्क फीवर बोलते हैं वो भी है। अगर आप मिल्क फीवर को समझना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो है, तो प्लीज़ आप मिल्क फीवर की वीडियो देखिए, समझिए वो बीमारी क्या होती है, अपने खुद के नोट्स बनाइए, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको फील्ड में अप्लाई कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर की तरफ। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल में अगर आपके एनिमल को बाहर से कोई ट्रॉमा हो जाए, यानी उसको किसी ने डंडे से मार दिया, कोई घाव हो जाए, कोई एब्रेशन हो जाए। अगर हम फिजिकल की बात करें, वो गर्म पानी के कांटेक्ट में आ गया हो, या वो कोल्ड या डस्ट स्मोक के कांटेक्ट में आ गया हो। केमिकल की बात करें तो एसिड के कांटेक्ट में, एल्कली के कांटेक्ट में, या उसने कोई पॉइजन खा लिया हो। इन्फेक्टिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो वायरस अगर है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, या हेलमेंथिस, यानी जो कीड़े जो होते हैं, हेलमेंथिस हमारे एनिमल के पेट के अंदर पाए जाने वाले कीड़े, अगर वो हैं, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, आपके एनिमल को डिजीज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब डिजीज के भी भाई दो टाइप्स हैं, डिजीज के दो टाइप हैं, टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस। पहली है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? द डिजीज विच आर कोज्ड बाय वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड पैरासाइट। ऐसी बीमारी जो किसी ना किसी तरीके के वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो, पैरासाइट से हो, यीस्ट से हो, या एक ऐसा पॉजिटिव एजेंट उसका होना चाहिए जो उस बीमारी को करवा रहा है, उसी को हम इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। विच इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एंड आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज, हम इसको बोल देंगे। जैसे एफएमडी है, एफएमडी एक वायरल बीमारी है। एचएस की बात करें तो एचएस कौन सी बीमारी होती है? ये एक बैक्टीरियल बीमारी है। मैस्टाइटिस है, एंथ्रेक्स है, और दोज कोज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जांपल है। वैसे तो ये बेसिक एग्जांपल्स है, बट और भी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे आपको आगे। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऐसी बीमारियां जिसका कोई भी कॉजेटिव एजेंट नहीं होता, दैट इज नॉट कोज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया, आर नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे मिल्क फीवर, मिल्क फीवर क्या अभी मैंने बताया था, देखो मेटाबॉलिक डिजीज है, रिकेट्स भी मेटाबॉलिक है। अब रिकेट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, हीमोग्लोबिनूरिया, टिम्पैनी जिसको आप ब्लोट बोल देते हो। कई बार आपके डाउट आते हैं कि सर ये जो टिम्पैनी जो है ना, ये टिम्पैनी और ब्लोट अलग अलग है क्या? नहीं दोस्तों, टिम्पैनी ही ब्लोट है। ओके, अब ये आप बोलोगे सर ये है क्या, आप डिस्कशन तो कर रहे हो। जब आपके पशु के पेट के अंदर गैस फॉर्मेशन हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस आपके एनिमल में हो जाता है, रूमन में हो जाता है, जब वो स्टक, देन उसको हम टिम्पैनी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बड़ा ही डीपली बताएंगे आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियोस को वॉच करते रहिए। ठीक है, ओके, एक एक लेक्चर को अच्छे से समझना है। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल डिजीजेज हैं। पहली बीमारी इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है। इसके एग्जाम्पल जैसे वुडन टंग है, टेटनस एक नामक बीमारी है, लंपीजा है। अभी सिर्फ आप इनको याद कर लीजिए कि भाई इन्फेक्शियस डिजीज के ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये। एक्सेट्रा का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, जब हम बीमारियों को पढ़ाएंगे ना, तब आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्टेजियस डिजीज क्या होती हैं? जो फैलती हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे एफएमडी फैलती है, एचएस फैलती है, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया विच स्प्रेड फ्रॉम वन एनिमल टू अदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम द अदर एजेंसीज। ओके, ध्यान आ गया ना, ऐसी बीमारियां जो फैलती है। पैरासिटिक डिजीज क्या होती है? ये वो बीमारियां होती हैं जो किसी ना किसी तरीके के इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट से होती हैं। जैसे मेंज की बात करें या स्टमक के कीड़ों की बात करें, पेट के अंदर पाए जाने वाले कीड़े। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? ये वो बीमारियां होती है जो बहुत सारी डिफरेंशियल जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, न्यूट्रिशन से होने वाली
डेफिशिएंसीज को हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, जैसे रिकेट्स अभी मैंने बताया था, ओस्टियोमलेशिया। एक पॉइंट ध्यान देना, रिकेट्स हमेशा स्मॉल एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगी, ओस्टियोमलेशिया लार्ज एनिमल में। मेटाबॉलिक डिजीज की हम बात करते हैं, ये वो बीमारियां होती है जिसमें कुछ अपसेट हो जाता है मेटाबॉलिज्म में एनिमल के, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे कीटोसिस है या मिल्क फीवर है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए, एक बार थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। अब है छठे नंबर की बीमारी, इसको क्या बोलते हैं हम, एलर्जिक डिसऑर्डर। ये क्या होते हैं, ये होती है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, जैसे फोटोसेंसिटाइजेशन है या सीरम शॉक है। अभी सिर्फ याद कर लो इनको कि भाई ये बीमारियां क्या है। अब एक पॉइजनिंग होती है, पॉइजनिंग कैन अकर इन एनिमल ड्यू टू ईटिंग समथिंग। अगर आपका एनिमल कुछ ऐसा खा जाए पॉइजन जो आपके एनिमल के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है या इंटरफेयर करती है उसकी नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज में, जैसे स्वीट क्लोवर डिजीज है या सियानाइड पॉइजनिंग है। सियानाइड पॉइजनिंग के ऊपर भी हमारे चैनल पे वीडियो है, बड़ी ही डीपली नॉलेज हमने उसमें प्रोवाइड की है आपको, आप देख सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन वहां से राइज होता है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल बीमारियां क्या होती है, जो हेरिडिटरी इफेक्ट से होती हैं। अब आप बोलोगे सर ये हेरिडिटरी क्या है, हेरिडिटरी मीन्स जो पेरेंट से आती है, ट्रांसफर होती है वो ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में अगर ट्रांसफर हो जाती है तो हेरिडिटरी इफेक्ट है। एंड इम्प्रॉपर फीटल डेवलपमेंट, अगर फीटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाई है तो भी वो कॉन्जेनाइटल है। फ्री मार्टिन एट्रेशिया एनी इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और थ्योरेटिकल पॉइंट से डेफिनेशन को याद कर लो। इंजरी क्या होती है भाई, ये वो डैमेजेस होते हैं जो बॉडी को लगते हैं, बाय कट से लग जाते हैं, ब्लोज बाय अदर एक्सीडेंट से, या एक ऐसे ब्रोकन स्किन सरफेस से या फ्रैक्चर से। अगर मैं बात करता हूँ मिसलेनियस ट्रबल्स की, तो मिसलेनियस ट्रबल के अंदर क्या इंक्लूड आते हैं, ये एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें ट्यूमर्स बन जाते हैं, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस और ब्लॉट, ये सारे सारे मिसलेनियस ट्रबल्स के अंदर इंक्लूड है। ओके, आगे हम बात करते हैं। ये देखिए, अभी हमें देखना है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट। अब भाई मैंने आपको बताया कि भाई बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, तो ये क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है। अब हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के इन्फेक्शियस एजेंट पाए जाते हैं, बैक्टीरिया है एंड वायरस है। समझिएगा बड़े ध्यान से, बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, ओके, बैक्टीरिया क्या होते हैं, सबसे पहले इसको जानेगा। वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, क्या मिलेगी, आउटर कवरिंग मिलेगी, इनके सेल्स की आउटर कवरिंग मिलती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर, ये छोटे स्ट्रक्चर है, हैविंग ए डेफिनेट शेप होती है, उसकी साइज होता है, और जिसको हम आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो कर पाते हैं। दे आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, तभी तो हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं। कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और आप इनको सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये जो डेफिनेशन रहने वाली है। क्वेश्चन क्या आएगा, बड़े ही छोटे से स्ट्रक्चर है, क्या इसमें सेल वॉल होती है बैक्टीरिया में, हाँ जी होती है। अगर हम बात करते हैं अभी ये स्मॉलेस्ट है, तो क्या इसकी डेफिनेट शेप है, हाँ जी डेफिनेट शेप है बैक्टीरिया की, साइज भी होता है इसका, और जिसको हम आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो कर पाते हैं। और अगर हम एंटीबायोटिक देते तो बैक्टीरिया का नाश भी कर देंगे भाई, ट्रीटमेंट कर देंगे तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा, और हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज देखिए, 3 टाइप के हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, जहां पे भी कोकस का मतलब आ जाए, इसका मतलब डायरेक्टली आप चले जाना चेन की शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की अगर मैं बात करता हूं, जो बंचेस ऑफ ग्रेप्स यानी गुच्छों की तरह, जो गुच्छों की फॉर्मेशन में अवेलेबल रहते हैं, स्टेफाइलोकोकस। डिप्लो, नाम से पता चल रहा है, डिप का मतलब दो का मतलब पेयर के अंदर। वायरस, द लिविंग स्ट्रक्चर even smaller than the bacteria, these don't have the definite shape, not have the definite size, and these don't have any cell wall, ना तो कोई सेल वॉल होती और ना ही किसी भी तरीके का कोई साइज होता। और स्मॉल स्ट्रक्चर तो मानते हैं हम, ये है स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर है जिनके डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता और सेल वॉल भी नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमारे पास है डिफरेंस बैक्टीरिया और वायरस के बीच में, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया बड़े ही छोटे साइज के होते हैं, वायरस इनसे भी छोटे होते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर पाएंगे।
अगर हम इनकी बात करते हैं वायरस की, तो ये लिविंग मीडियम में ग्रो हो सकते हैं। कैन बी सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो आप बैक्टीरिया को, बट इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है वायरस को देखने में, ठीक है। सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, नॉट सेंसिटिव। क्या वायरल डिजीजेस के अंदर आप एंटीबायोटिक दे दोगे? नहीं दे सकते, लेकिन देना भी जरूरी है। जब भी कोई वायरल डिजीज हो जाती है तो उसमें एंटीबायोटिक को लगाना जरूरी इसलिए है ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके एनिमल को ना हो पाए। तो आई थिंक इसके बाद तो शायद कोई स्लाइड नहीं है, आज हम यहीं पे एंड करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो ये हमारा वेटनरी मेडिसिन का पहला टॉपिक था। तो हमने वेटनरी मेडिसिन स्टार्ट कर दी है, होप सो आपको समझ में आई होगी। हमारा चैनल VLDA, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, वेटनरी लाइवस्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट LSA जिसको राजस्थान में वेटनरी इंस्पेक्टर बोलते हैं, या पंजाब के अंदर जो ऑलरेडी है वेटनरी इंस्पेक्टर, उनकी तैयारी करवाते हैं। देखिए, अब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कुछ बच्चों की तो थ्योरी भी क्लियर नहीं है, उनको थ्योरी भी नहीं पता। हमने एनालिसिस किया, हमने बहुत देखा, सभी से सुना और कुछ बच्चों से पूछा, हमने कॉमन सी चीज़ें पूछी हुई हैं कि भाई ये बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, बट उनका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो हमारा मोटो ये है कि हम आपको बेसिक से समझाएं, अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रैक्टिकली अगर उसको लेके जाएं, फील्ड के अंदर आपको अप्लाई करना सिखा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल रहा है, आपको सिर्फ देखना ही तो है ना, और आपको तैयारी करनी है इन जॉब की। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा पे स्केल रहने वाला है, 35,400 बेसिक स्टार्टिंग है। अगर आप लग जाते हैं, मान लिया कि आप पंजाब में लग गए, राजस्थान में लग गए या हरियाणा में लग गए, तो बहुत गवर्नमेंट बहुत अच्छा पैसा देती है। और ये देखो ना, सबसे अच्छा काम है, काम के ऊपर भी तो डिपेंड करती हैं चीज़ें। एक धर्म का काम कर रहे हैं हम, एक अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं है ये। पशुओं की जान बचाना बहुत अच्छा काम है, ठीक है। होप सो आप अच्छे से वेटनरी मेडिसिन को समझ गए होंगे। आगे हम वेटनरी मेडिसिन की और भी क्लासेस लेंगे, ये तो पहली क्लासेस थी। तो हमने एनाटॉमी की क्लास ली हुई है, तो आप एनाटॉमी को समझिएगा आपके लेवल पे। ये देखो बेसिक करवा रहा हूँ मैं, डीपली नहीं है। डीपली अगर मैं करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमने तो इसको कभी देखा ही नहीं, ना सुना ना पढ़ा। तो इसलिए मैं सिर्फ जो आपके सिलेबस में है, बेसिक जो चीज़ है वही बता रहा हूँ, डीपली नहीं लेके गया मैं आपको। आशा करता हूं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हैं, और प्लीज हर एक वीडियोस को वॉच करना शुरू कीजिए और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए। थैंक यू सो मच।